एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। भाजपा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कोल्हान के लिए विशेष रणनीति बना रही है। कोल्हान की 2 लोकसभा सीटों और 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने जीत के लिए रणनीति बनाई है। बीजेपी 2024 के मिशन में जुट गई है। अपने पुराने आधार क्षेत्र को पाने की चुनौती के साथ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद झारखंड में भाजपा के मिशन 2024 को लेकर तैयारियां पूरी तरह से तेज हो गई है। सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर होने के बावजूद 2 सीटें चाईबासा और राजमहल की सीटें पर पार्टी की हार हुई थी। कोल्हान में भाजपा की फिर से वापसी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। कोल्हान की 2 लोकसभा सीटों में से एक जमशेदपुर बीजेपी के पास है, तो वहीं चाईबासा सीट कांग्रेस के पास है। वहीं कोल्हान प्रमंडल में 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर एक भी विधायक भाजपा का नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा की हार का बड़ा कारण कोल्हान में उसकी असफलता को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी कोल्हान और संथाल में कमज़ोर कभी नहीं रही। चुनाव परिणाम जरूर पिछले चुनाव में हमारे अनुकूल नहीं रहे। उसका कारण था कि वर्तमान जो सरकार है राज्य में, जिसका शासन है कांग्रेस जेएमएम की सरकार का, इसने जनजातीय समाज के बीच में एक गलतफहमी और एक भ्रम का वातावरण पैदा किया। कहीं न कहीं उस भ्रम के वातावरण को का खंडन करने में, उसे समाप्त करने में हम सक्षम नहीं रहे। तो एक भ्रम का वातावरण पैदा करके, भ्रामक बातों का दुष्प्रचार करके वो सत्ता में आने में सफल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार रहा है। हम लगातार लोकसभा विधानसभा जीतते रहे हैं और शायद ही कोई संथाल परगना और कोल्हान की सीट हो जहां हमने कभी विजय नहीं प्राप्त की है। तो हम कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, परिणाम जरूर हमारे अनुकूल नहीं थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी संथाल और कोल्हान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। कभी कोल्हान में पार्टी काफ़ी मजबूत बताई जाती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा का खाता भी नहीं खुल सका। परंपरागत वोटों के होने के बावजूद भी पार्टी औंधे मुंह गिर गई। जहां से बीजेपी के प्रत्याशी लगातार जीत दर्ज कर रहे थे, वहीं उनको हार मिली। कोल्हान से पिछड़ने के कारण बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे रघुवर दास ने भी अपनी परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी से हाथ धो दी और वो पराजित हो गए। इसके साथ ही माहौल कुछ बदला सा नजर आया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनौती दी थी, तो वहीं सरयू राय को झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी होने के बावजूद उसको कोई खास तवज्जो नहीं दी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक बार फिर से तैयारियों में जुट गई है। कोल्हान से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास का संबंध है। दोनों नेताओं का अलग अलग प्रभाव है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा दूसरी कतार के नेताओं में फिलहाल मझगांव से दल के प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोकने वाले बड़कुंवर गगराई इस बार फिर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी भी हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर आए गए कई नेताओं का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन आईएएस अधिकारी रहे जेबी तुबिद चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय यहाँ पर दिखाई देते हैं। कोल्हान के इलाके में अभय सिंह सहित कई बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इन कोल्हान की सीटों पर दावेदारी कर रही है और जिस तरह से तैयारी कर रही है, उससे निश्चित ही कोई रिजल्ट मिलेगा, ऐसी संभावनाएं पार्टी के नेता जता रहे हैं। कोल्हान की जनता तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने जिस तरह का आदिवासी के साथ में
एक छल कपट का सहारा ले करके लोगों को के साथ में आज विश्वासघात किया। जनता तैयार है बैठे कि 24 में आएगा तो जवाब देंगे। आपकी बार जो है वो उस दशा में चला जाएंगे कि उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। चाईबासा में लंबे अरसे से जीत नहीं पा रहे हैं। अब जीतेगी। संगठन काम कर रहे हैं, मोर्चा के सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कई सामाजिक संगठन मिल करके जेएमएम और जेएमएम की नीतियों का विरोध करके पुतला दहन वगैरह कार्यक्रम हुआ है। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, सामाजिक संगठन के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है। तो इस तरह से जनमानस में जो उम्मीद आशा है, इन सारे चीज़ को देखने को मिल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने धोखे का काम किया है। और आने वाला समय आदिवासी जनमानस, जनजाति समुदाय अगर राष्ट्रीय विकास के मुख्यधारा से जुड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाला 24 में बहुमत में लाना है। बीजेपी को कोल्हान और संथाल में मिली हार के कारण ही सत्ता से वापस लौटना पड़ा था और 2019 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो अब 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हैं। तो वहीं कोल्हान की 14 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नज़रें टिकी हुई हैं। अब कोल्हान क्या कुछ गुल खिलाएगा और आने वाले समीकरण में नए रूप दिखाई देंगे, ये तो समय के साथ परिवर्तित होता ही रहेगा। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।